हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा जो प्लांट वाटर रिलेशन है। उसमें जो प्लांट सेल होती है ना, उसके ऊपर विभिन्न प्रकार के प्रेशर काम करते हैं। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर पादप कोशिका पर लगने वाले बल। पादप कोशिका पर लगने वाले बल। कौन कौन से दाब लगते हैं, लगने वाले दाब कर सकते हैं आप, प्रेशर कर सकते हैं, कौन कौन सा दाब लगता है। तो देखिए इसमें आपके 5 टाइप्स के जो प्रेशर होते हैं वो लगते हैं। फर्स्ट है आपके स्फीति दाब। कौन सा दाब? स्फीति दाब। इसे आप क्या कहते हैं? इसे आप ट्रिगर प्रेशर कह सकते हैं ना, ट्रिगर प्रेशर। आप इसे शॉर्ट में टीपी भी कह सकते हैं। सेकंड है वो उसे कहते हैं आप भित्ति दाब। क्या कहते हैं? भित्ति दाब। और भित्ति दाब को आप कह सकते हैं बॉल प्रेशर, यानी WP। और तीसरा आपके वो होता है आपके परासरणीय दाब, या आप इसे क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर, या आप इसे कह सकते हैं OP। और चौथा होता है आपके जिसे आप कह सकते हैं विसरण दाब, यानी आप डिफ्यूजन प्रेशर, यानी DP। अब देखिए एक होता है विसरण दाब न्यूनता, वो आपको मैं बाद में बताता हूं। इसको समझिए कि स्फीति दाब क्या होता है, भित्ति दाब क्या होता है। तो कोई भी फर्स्ट की मैं बात करूं, कोई पादप कोशिका होती है, उस पादप कोशिका के मान लीजिए ये कोई आपकी प्लांट सेल है। क्लियर? इस पादप कोशिका में ये आपकी कोई क्या है? प्लांट सेल है। अब इस प्लांट सेल के अंदर क्या होता है कि बहुत ज्यादा आपने एंडोस्मोसिस की प्रोसेस हो रही है। एंडोस्मोसिस का मतलब होता है कि इस कोशिका के अंदर क्या जा रहा है, जो वाटर मॉलिक्यूल है वो अंदर जा रहे हैं। जब ये अंदर जाएंगे तो अंदर जाने पर एक टाइम ऐसा आएगा कि इसमें बहुत ज्यादा, इसकी कैपेसिटी से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल हो जाएंगे। तो इसके अंदर एक प्रेशर क्रिएट होता है, एक प्रेशर लगता है इसके अंदर। यहाँ पर जो अंदर से बाहर की तरफ जो प्रेशर लगता है ना, इसको क्या कह दिया जाता है? आपके TP, यानी ट्रिगर प्रेशर। इस प्रक्रिया के दौरान क्या होता है? इस प्रक्रिया के दौरान ज्यादा चांसेस होता है कि TP लगने पर इसका आयतन बढ़ने लग जाता है। समझिए पादप कोशिका में अंतःपराशन क्रिया के दौरान जल के अणुओं का अंदर की भित्ति से लगाया जाने वाला बल क्या कहलाता है? आपके ट्रिगर प्रेशर। ओके, सेकंड में बात करता हूं बॉल प्रेशर। देखिए ट्रिगर प्रेशर की मैं और बात करूं तो ट्रिगर प्रेशर जो भित्ति दाब होता है वो शुद्ध जल का कितना होता है? 0 होता है। आप लिख सकते हैं आप नोट में, जो प्योर वाटर होता है, शुद्ध जल का TP 0 होता है, यानी 0 होता है। ओके, सेकंड है बॉल प्रेशर। ये मान लीजिए आपका इस प्रकार से कोई प्लांट सेल है। इस प्लांट सेल के अंदर आपको ये पता है कि भाई क्या लग रहा है? TP लग रहा है, यानी ट्रिगर प्रेशर क्रिएट हो रहा है। अब ट्रिगर प्रेशर क्रिएट हो रहा है तो इसको मेंटेन करने के लिए बाहर से भी क्या होता है कि एक प्रेशर क्रिएट होता है, और भित्ति की ओर से लगने वाला प्रेशर क्या कहलाता है? भित्ति दाब कहलाता है, यानी WP के नाम से जाना जाता है। तो आप इसे कह सकते हैं कि TP इक्वल WP। अगर आप सोचते हैं कि कोई प्लांट सेल फटे नहीं, अगर वो डेस्ट्रो नहीं हो, सॉरी फटती नहीं है, तो उसमें क्या होता है कि TP और WP क्या होता है, दोनों का जो प्रेशर होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है। और कभी कभी TP का प्रेशर ज्यादा हो जाता है, यानी ट्रिगर प्रेशर ज्यादा हो जाता है, तो क्या हो जाता है कि जिसे फल का फटना, वो भित्ति फट जाती है। तो इस प्रकार बाहर से लगने वाला दाब कहलाता है भित्ति दाब, और अंदर से लगने वाला दाब क्या कहलाता है? आपके ट्रिगर प्रेशर, यानी स्फीति दाब। इस प्रकार से दोनों के दोनों एक दूसरे के क्या लगते हैं? विपरीत लगते हैं। तो आप ये नोट डाल के लिख सकते हैं, स्फीति दाब यानी TP बराबर WP एक दूसरे के विपरीत लगते हैं, दूसरे के विपरीत लगते हैं। क्लियर? दोनों लिखवाने की जरूरत नहीं है, आप इसको नोट कर सकते हैं जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं। थर्ड आपके आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर
ये क्या होता है ओपी। इसको समझिए, मान लीजिए मैं आपको कह रहा हूं कि कोई प्लांट सेल में इस प्रकार से यहां पर क्या होती है, अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है, यानी आपके सेमी परमिएबल होती है, अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। यहां पर क्या होते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, क्लियर, और ये यहां पर इस प्रकार से सोलवेंट हो सकता है, विलायक हो सकता है। अब इसमें जो शुद्ध जल के अणु है ना, शुद्ध जल के अणु, उनको इस साइड जाने के लिए एक प्रेशर क्रिएट होता है जो यहां इसको एंट्री नहीं करता। मतलब कि आप कह सकते हैं किसी भी शुद्ध जल के अणुओं को अन्य विलायक के अणुओं के द्वारा रोकने पर जो प्रेशर लगाया जाता है उसको क्या कहा जाता है, ओपी, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर। समझिए वापस से आप इस चीज को, मैं कहना चाह रहा हूं कि इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर कोई विलायक है जिसमें जल के अणु भी हैं और भी कई प्रकार के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो आपको पता है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की हो जाएगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब इसके वाटर मॉलिक्यूल्स को इस साइड जाने से जो बल या जो दाब रोकता है ना, उसको बोला जाता है आपके ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आप लिख सकते हैं शुद्ध जल के अणुओं को विलायक के अन्य अणुओं में जाने से रोकने के लिए लगाया गया दाब या अर्ध पारगम्य झिल्ली पर लगने वाला दाब क्या कहलाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखिए सर्वाधिक जो नोट डाल के इसमें कुछ बातें हैं, सबसे ज्यादा कहां पर लगता है, तो आप लिख सकते हैं कि सर्वाधिक जो ऑस्मोटिक प्रेशर लगता है ना, सर्वाधिक वो कहां लगता है, एक तो जीरोफाइटिक प्लांट होते हैं, जीरोफाइटिक, या आप कह सकते हैं होलोफाइटिक, इसको आप लवणोद्भिद और इसको आप मरुदोद्भिद कह सकते हैं, इनमें लगता है। और सर्वाधिक कम कहां लगता है, तो ये लगता है जलीय पादपों में। कहां लगता है, जलीय पादपों में। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। और शुद्ध जल का जो आपके प्रेशर होता है, शुद्ध जल का वो जो आपके मोस्टली शुद्ध जल होता है, उस पर शुद्ध जल में जो परासरणीय दाब होता है ना, परासरणीय दाब, वो क्या होता है, जीरो होता है, यानी शून्य होता है। ये भी आपको एक इंपोर्टेंट फीचर्स था इसका। अब इस प्रकार से ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होता है। और ऑस्मोटिक प्रेशर को मापने के लिए कौन सी इकाई काम में लेती है, ओस्मोमीटर। ओस्मोमीटर मापने की इकाई, मापने के लिए ओस्मोमीटर से मापा जा सकता है। तो यहां पर क्या हो गया, आपके तीसरे नंबर का प्रेशर आपको पता चल गया। अब चौथे नंबर की मैं बात करता हूं जिसका नाम है डीपी, यानी आपके डिफ्यूजन प्रेशर। देखिए डीपी को एक नाम से और जानते हैं जिसको बोला जाता है चूषण दाब। क्या बोला जाता है, चूषण दाब। और ये किसने दिया था नाम, बीएस मेयर ने। क्लियर। अब इसमें क्या होता है कि किसी भी प्रकार के विस्तृत होने वाले जो अणु होते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास परफ्यूम की बोतल है, आप उसके अणुओं को, वो परफ्यूम की बोतल को दबा रहे हैं, उसके अंदर से जो विस्तृत होकर अणु बाहर आएंगे ना, तो लगने वाला दाब क्या कहलाता है, विस्तृत दाब या डीपी कहलाता है। तो आप लिख सकते हैं इसके अंदर विस्तृत होने वाले अणुओं पर लगने वाला दाब विस्तरण दाब कहलाता है। कौन सा दाब कहलाता है, विस्तरण दाब कहलाता है। और एक बात बता दूं, ओपी बराबर डीपी होता है और इक्वल टू आपके डीपीडी हो जाता है। ये कब होता है, जब कोशिका सलत अवस्था में नहीं होती। अगर इसके संबंध की मैं बात करता हूं, इसके रिलेशन की मैं बात कर दूं, कोशिका सलत अवस्था में होने पर, कोशिका सलत यानी फैसिलिटेटेड होने पर आप लिख सकते हैं ओपी माइनस टीपी बराबर डीपीडी, विस्तरण दाब न्यूनता या डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट। इस प्रकार से प्लांट सेल में प्लांट वाटर रिलेशन पर 4 टाइप्स के आपके प्रेशर लगते हैं, टीपी, डब्ल्यूपी, ओपी और डीपी। अगर इसका संबंध पूछा जाता है तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं ओपी माइनस टीपी बराबर डीपीडी। तो इस प्रकार से आप डेफिनेशन भी दे सकते हैं। कोई पादप कोशिका में अंतःप्राशन के दौरान इसके अंदर से बाहर की ओर लगने वाला दाब टीपी कहलाता है, बाहर से अंदर की ओर लगने वाला दाब डब्ल्यूपी कहलाता है। तो इस प्रकार से आपके पास ये 4 टाइप्स के प्रेशर थे जो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया।
अब और देखिए एक नया टॉपिक और आ जाता है आपके साथ के साथ, जिसका नाम है वाटर पोटेंशियल यानी जल विभव। इसमें देखिए क्या होता है, देखिए जल विभव क्या होता है और वाटर पोटेंशियल के बारे में क्या होता है। ये नेक्स्ट टॉपिक आपके वाटर पोटेंशियल या आप कह सकते हैं इसको जल विभव। ओके, ये वाटर पोटेंशियल और जल विभव एक ही बात है। क्या होता है, शुद्ध जल के अणुओं की जो गति करने की ऊर्जा होती है स्वतंत्र ऊर्जा, और एक विलायक के अणुओं की जो ऊर्जा होती है उनके बीच का अंतर। आप ऐसे समझिए, आपके पास ये टू टाइप्स के ए और बी पार्ट है, ए है ये बी है। इसमें तो क्या हुआ है कि इसमें प्योर वाटर है, समझ रहे हैं, प्योर वाटर यानी क्या है, शुद्ध जल है, और इसके अंदर क्या है आपके इम्प्योर वाटर है, इम्प्योर वाटर यानी आप कह सकते हैं कि ये नींबू पानी है और ये बिस्लरी वाटर है। तो इसमें क्या है, ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स है, और इसमें क्या आपके पास चीनी भी है, नमक भी है, नींबू भी है और वाटर भी है। ओके, तो इसके जो जल के अणु है ना उनकी स्वतंत्र ऊर्जा, कौन सी, स्वतंत्र ऊर्जा यानी फ्री एनर्जी, और इसकी जो ऊर्जा, इन दोनों के मध्य का जो अंतर है ना, उस अंतर को ही क्या कहा जाता है, वाटर पोटेंशियल। लिख देता हूं आपके, समझ लीजिए। शुद्ध जल के अणुओं की स्वतंत्र ऊर्जा व विलायक के अणुओं की ऊर्जा के अंतर को जल विभव कहा जाता है, जल विभव कहा जाता है। क्लियर। इसके बाद में सेकंड पॉइंट, जल विभव को साइन W से प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, जल विभव को बार या पास्कल से मापा जाता है। ओके, नेक्स्ट, जल विभव दो प्रकार के होते हैं। जल विभव यानी वाटर पोटेंशियल कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के। एक होता है आपके पराशरी विभव यानी ऑस्मोटिक प्रेशर, और दूसरा होता है आपके, आप यहां लिख सकते हैं सेकंड नंबर, ये होता है आपके दाब विभव यानी आप कह सकते हैं प्रेशर पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल। तो इसको तो क्या होता है कि साइन ओ से प्रदर्शित करते हैं, सॉरी साइन एस से प्रदर्शित करते हैं, और इसको साइन पी से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या होता है, ये आपके ऋणात्मक होता है, और ये आपके क्या होता है, धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। और एक इंपॉर्टेंट बात है, वो शुद्ध जल का जो जल विभव होता है आपके, वो भी आपको पता होना चाहिए कि शुद्ध जल का जल विभव कितना होता है। मोस्टली शुद्ध जल के विभव सर्वाधिक माना जाता है, स्वतंत्र ऊर्जा मानी जाती है। और ये संकल्पना है ना, एक दो साइंटिस्ट थे, आर के स्टेलियर और एक थे आपके टॉयलर, इन्होंने ये संकल्पना की। तो ये शॉर्ट नोट्स था आपके, मोस्टली कोई खास चैप्टर नहीं था, लेकिन ये कंप्लीट हो जाता है। धन्यवाद।